Okay, student. Today's new chapter, वेक्टर एल्जेब्रा. वेक्टर एल्जेब्रा अपने प्रीवियस क्लास 11th में भी इन फिजिक्स में काफ़ी अच्छे से स्टडी कर चुके हो बेटा आप लोग. ओके बेटा, तो अब हम लोग वेक्टर जो एल्जेब्रा है हम लोग डिस्कस करेंगे इन मैथमेटिक्स की फॉर्म में. तो मैथमेटिक्स में किस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वेक्टर्स को हम लोग कितने टाइप से जानते हैं बेटा, वो सारा डिस्कस हम वेक्टर एल्जेब्रा में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वंस अगेन वार्म वेलकम. लेक्चर नंबर फर्स्ट, टॉपिक नंबर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो आज मैं आपको केवल ये डिस्कस करूँगा कि आपने जो वेक्टर डिस्कस किया हुआ है फिजिक्स में, तो वो कैसे डिस्कस किया था. आज मैथमेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वांटिटीज़ होती हैं, क्या क्या टाइप की क्वांटिटीज़ थी हमारे पास, क्या नहीं होती है बेटा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके बच्चे, तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्केलर क्वांटिटीज़ और स्केलर्स. यानी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें केवल ओनली बेटा मैं कहता हूँ कि जिसमें ओनली केवल मैग्नीट्यूड गिवन कर दे, कोई डायरेक्शन गिवन ना करे, तो दिस इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी. दिस इज फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, डेंसिटी. ये क्या होती हैं आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़. बच्चों देखो, साइंस वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, बट यदि बात करता हूँ मैं कॉमर्स स्ट्रीम की, तो कॉमर्स स्ट्रीम में ये बच्चे से समझ ही नहीं पाते कि है क्या चीज़ें स्केलर क्वांटिटीज़. तो बेटा इस तरह से समझो, जैसे मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि बेटा आप अपने घर से और 2 किलोमीटर डेस्टिनेशन पे पहुँचो बस स्टॉपेज पे, तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर तुम्हारा कोई बस स्टॉपेज है, वहाँ पहुँचना है. तो आपके घर से उस बस स्टॉपेज तक पहुँचने के लिए कम से सो मैनी रूट्स आपके पास गिवन होंगे. ठीक है ना, आपके पास ऑलरेडी होंगे वहाँ पर. ठीक है ना, तो आप कोई से भी रूट से उस बस स्टॉपेज पे पहुँच सकते हो. तो यहाँ मैंने स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया, बस मैंने क्या कहा, बस स्टॉपेज पे पहुँचना है. बस आप कोई भी डायरेक्शन लेके डायरेक्ट कहाँ पहुँचने वाले, बस स्टॉपेज से पहुँचने वाले. दिस इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी. रीज़न क्या है, वहाँ पे मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस मैंने बता चुका कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक बस स्टॉपेज है. तो वहाँ पे इस चीज़ को इंडिकेट किया गया है कि केवल वो मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है, नॉट ए डायरेक्शन को. मैं ये कहूँ कि आपके 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक बस स्टैंड है और आपको नॉर्थ डायरेक्शन की हेल्प से बस स्टैंड पर पहुंचना है. दिस इज कॉल्ड, मैंने यहाँ डायरेक्शन मेंशन कर दी है और मैंने उसका मैग्नीट्यूड भी मेंशन कर दिया है. डायरेक्शन यानी नॉर्थ है, मैग्नीट्यूड मतलब 2 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई मेरे इसके पास. दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी. उसे क्या काउंट करेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर होगी पूरी बातें अब जब. तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्लियर हो गया क्या होता है. स्केलर में मैग्नीट्यूड गिवन होगी, डायरेक्शन गिवन नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, डेंसिटी. और वेक्टर क्वांटिटी में क्या गिवन होता है, आपके मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी गिवन होगी, आपको दोनों चीज़ें गिवन होगी, तो उसे वेक्टर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशंस, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी क्या है आपके पास वेक्टर और वेक्टर्स है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. देखो बच्चों, यदि आपकी जो लाइनिंग है इस तरह से डायरेक्शन में है, इस टाइप से, यदि आप इस तरह से लिख रहे हैं इसको, दिस इज कॉल्ड ए से बी तक की डायरेक्शन. इसे कैसे डिफाइन किया आपने, ए से बी तक की डायरेक्शन. यदि आप इसे इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड, इसे डायरेक्शन बता रहा हूँ किसने, बी से ए की तरफ. यानी एरो का साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है. इसने एरो के साइन बताया कि डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, दिस इज कॉल्ड, और ए बी वैक्टर. और यदि आपके पास बी से ए की तरफ है, दिस इज कॉल्ड बी ए वैक्टर. ठीक है ना, जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, और जो एंडिंग होता है उसे बोलते हैं हम टर्मिनल पॉइंट. क्लियर होगी पूरी बातें. तो इनिशियल टर्मिनल पॉइंट क्लियर हो गया कौन सा होता है. तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि डायरेक्शन में हमारे पास क्या गिवन किया हुआ बेटा. ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन हमें डिफाइन करती है बच्चे. क्लियर होगी. इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन. क्या बोलेंगे बेटा आपसे हम लोग, डायरेक्टेड लाइन. ठीक है बेटा. इट इज डिनोटेड बाई ए बी वैक्टर, बी ए वैक्टर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन. डायरेक्शन इस साइड से है, दिस इज कॉल्ड ए बी वैक्टर. डायरेक्शन इस साइड से, दिस इज कॉल्ड ए बी ए वैक्टर. यदि मैं यहाँ पे ए और बी और ए लिखूँ, यहाँ पे बी और ए, तो बी के लिए ये इनिशियल हो जाएगा और ये इसका टर्मिनल हो जाएगा. ए बी के लिए ये इसका इनिशियल हो जाएगा, ये टर्मिनल हो जाएगा. पॉइंट क्लियर हो गया बेटा. द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. क्लियर हो गया होगी. एरो का मीनिंग क्या आता है, वही है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं. मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ गेट करना, यानी उस वेक्टर की हम क्या गेट करने वाले, लेंथ गेट करने वाले. दिस इज कॉल्ड ए मैग्नीट्यूड. द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अब ये क्या कॉल होगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड कॉल होगा. यानी ए वेक्टर, मैंने कहा ए से बी तक की जो लेंथ है वो कितनी है, ए वेक्टर है, और इस ए वेक्टर का मैंने क्या गेट करना है, मैग्नीट्यूड. तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी. जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गेट करते हैं तो वो हमें गेट कराता है कि स्केलर क्वांटिटी. इट्स अ वेरी रिमेंबर दैट. ठीक है बेटा. जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमें क्या गेट कराएगा, एक स्केलर क्वांटिटी. ओके बच्चे. सेंस क्या है, सेंस का मतलब समझाना चाह रहा है. द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंस. सेंस का मीनिंग है कि
इनिशियल पॉइंट से उस पॉइंट की डायरेक्शन क्या है, उस लाइन की डायरेक्टेड लाइन की डायरेक्शन क्या है इनिशियल पॉइंट से, दिस इज कॉल्ड ए साइंस, इसे हम साइंस कॉल करते हैं। जैसे यहाँ पे ए से बी की थे तो साइंस बता दिया उसने ए से बी की तरफ है, डायरेक्शन को डिफाइन करके, ठीक है बेटा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला वेक्टर था जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो इक्वल हो जाए, दिस इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, मैंने कहा ये यहीं से स्टार्ट हो गया, यही ए है और यहीं पे फिनिश हो गया, तो इसका जो आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना हो गया, जीरो हो गया। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ पे चलते हो वहीं घूम के फिर वापसी आ जाए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो कॉल होता है। सेम इसी टाइप से क्या है, इनिशियल टू इनिशियल पॉइंट पर दिस इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर, टर्मिनल टू टर्मिनल पॉइंट दिस इज कॉल्ड ए क्या कॉल किया जाएगा बेटा उसका, वो जीरो वेक्टर। तो समझ में आया ना, क्योंकि इनिशियल टर्मिनल तभी मिल सकता है जब वो ए से बी की तरफ जा रहा हो, अदरवाइज नहीं तो इनिशियल टू इनिशियली काउंट होता है बेटा। क्लियर होगी ना बच्चे बात यहाँ तक। तो यानी दिस इज कॉल्ड ए क्या बोला जाएगा बेटा, जीरो या नल वेक्टर, इसे हम लोग नल वेक्टर भी कॉल करते हैं बेटा। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 गेट हो जाए, दिस इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। ए कैप से उसे डिनोट करते हैं, यानी ए कैप का यदि बात करूँ उसका मैग्नीट्यूड गेट करो किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, तो उसे क्या कॉल करेंगे आप लोग बेटा, यूनिट वेक्टर। क्लियर होगी बातें। अब आता है कोइनिशियल वेक्टर्स, जिस वेक्टर के 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, मैं कितने भी वेक्टर ड्रॉ कर लूँ एक ही पॉइंट से, चाहे 1 2 3, सबका इनिशियल पॉइंट क्या आ जाए, सेम आ जाए। ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, दिस इज कॉल्ड ए कोइनिशियल वेक्टर। क्वार्टर माइनस वेक्टर सेम, इसका जस्ट अपोजिट है, जिसके टर्मिनल पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। काफ़ी सारे वेक्टर के 2 और मोर वेक्टर्स हों जिनके क्या होते हैं, हैव सेम टर्मिनल पॉइंट, जिनके क्या होने चाहिए, सेम टर्मिनल पॉइंट होने चाहिए। इट्स कॉल्ड क्या बोला जाएंगे बेटे, वो आपके पास यहाँ पे क्वार्टर माइनस वेक्टर बोले जाएंगे, ठीक है। जिसके टर्मिनल सेम होते हैं क्वार्टर माइनस, और जिसके इनिशियल सेम होते हैं उसे बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। क्लियर होगी बेटे बात। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा।